वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछले क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं किस चीज के बारे में, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में, और हम लोगों ने मैग्नेटिक लाइंस और मैग्नेटिक डायपोल ऑफ लूप के बारे में देखा। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं रिक्वेस्ट कर लूं उन बच्चों से जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं। हमारा रिक्वेस्ट ये है बच्चों, जब भी आप हमारे चैनल को वॉच करना शुरू करें, आप अपने साथ एक कलम और कॉपी लेकर के बैठें, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें। दूसरा, क्योंकि फिजिक्स का रिलेशन हमारा पीछे से है, और अगर पीछे के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है तो आगे समझने में परेशानी होगी। तो जरूरत इस बात की है कि आप पीछे से शुरू करें और आप यहां तक पहुंचे। तीसरा, हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे बच्चों। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आज के क्लास में हम लेने जा रहे हैं क्या, किस चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं? अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में, राइट बच्चों। तो अर्थ मैग्नेटिज्म, राइट बच्चों। एक मिनट जरा मैं सेट कर लूं पीछे, राइट। अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में तो कुछ कहानी है आज के, यानी जो क्लासेस हैं वो ज्यादातर थ्योरेटिकल है, हमारा न्यूमेरिकल्स कम आएगा इसमें। आइए हम स्टोरी समझने की कोशिश करते हैं, राइट। यानी सबसे पहला चीज ये देखा गया कि इन 600 बीसी, इन 600 बीसी, यानी बिफोर क्राइस्ट की बात हो रही है। क्या था कि ग्रीस में एक आइलैंड था। क्या था हमारा? ग्रीस में एक आइलैंड था, जिसको मैग्नेशिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? मैग्नेशिया। और इस आइलैंड पे क्या हुआ, इस आइलैंड पे क्या हुआ कि कुछ शेफर्ड जो थे, है ना, शेफर्ड, वो चलना शुरू किए। तो उनके पैर जो है क्या था, उस आइलैंड में धंस जा रहे थे। पैर क्या हो रहा था हमारा आइलैंड में, यानी वो धंस जा रहा था। उसकी वजह क्या था कि उन्होंने जो बूट पहना था, यानी चप्पल जो हम लोग ने पढ़ा, तो वो था हमारा वुडन बूट। क्या था हमारा? वुडन बूट। वुडन बूट में जो है उसमें क्या था हमारा, यानी आयरन का, जो किल जो था वो ठोका हुआ था। और आयरन किल होने की वजह से क्या था हमारा, यानी वो नीचे की तरफ धंस रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे अगर कोई मैग्नेट अगर है तो क्या होगा, अपनी तरफ खींचेगा उसको, यानी चिपकाएगा, यानी खींचेगा। तो वो था क्या कि ये बात समझ में नहीं आया उनको कि आखिर कि हमारा जो पैर है वो क्यों नीचे की तरफ धंस रहा है। बाद में ये समझ में आया क्योंकि कि अर्थ जो है वो क्या है, एक बहुत बड़ा मैग्नेट, एक ह्यूज मैग्नेट की तरह है। और अर्थ के मैग्नेटिज्म की वजह से क्या हो रहा है, वो हमारा उसका नीचे की तरफ पैर धंस रहा था, राइट। दूसरा एक चीज ये देखा गया कि जब किसी बार मैग्नेट को आप सस्पेंड करते हैं, किसी भी बार मैग्नेट को क्या करते हैं आप, सस्पेंड करते हैं, देन इट ऑलवेज स्टे इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो ये होता क्या है, हमारा नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में हमेशा स्टे करता है ना। तो व्हेन वी सस्पेंडेड when we suspended a
bar magnet. It always stay in north south direction. राइट बच्चों। तीसरा एक और ऑब्जर्वेशन ये देखा गया, जिसे अर्थ के अंदर देखा यह है कि अर्थ के अंदर अगर किसी आयरन रॉड को अगर आप ब्यूरिड करते हैं, अर्थ के अंदर किसी आयरन रॉड को क्या होता है, ब्यूरिड करते हैं, तो उसके अंदर भी क्या होता है, कुछ टाइम के बाद, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, उसके अंदर भी क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है, यानी वो मैग्नेट बन जाता है। यानी व्हेन वी buried iron rod when we buried an iron rod in earth, it acquires magnetic property in some days. ये चीज भी देखा गया। जाहिर सी बात है कि उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तभी आएगा, है ना, जब क्या होगा, हमारा अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, यानी एक अर्थ क्या होगा, हमारा अर्थ के अंदर मैग्नेट होगा, अर्थ के अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा। तीसरा एक और चीज देखा गया कि जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जब आप ड्रॉ करते हैं अर्थ का, तो एक न्यूट्रल पॉइंट्स आता है, और न्यूट्रल पॉइंट्स तभी आएगा, ठीक है, जब अर्थ के अंदर इसका ओन मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो एक चीज और क्या आया है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे ड्रॉ करते हैं, आप क्या करते हैं कि आप जैसे अर्थ है, यानी आप एक नीडल को आप रखते हैं हर पॉइंट्स पे, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है नीडल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट्स बोलते हैं, राइट। इसका मतलब कि न्यूट्रल पॉइंट्स तब आता है जब क्या होगा हमारा, कि कोई ना कोई एक अदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता हो जो उसको बैलेंस कर देता है, इसी वजह से क्या होता है, हमारा न्यूट्रल पॉइंट आता है, यानी कि वहां पे मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो नहीं करता बच्चों, राइट। यानी when we draw magnetic lines of forces, magnetic lines of forces for earth, a neutral point comes, a neutral point exists, यानी न्यूट्रल पॉइंट ऐसा पॉइंट जहां पे मैग्नेटिक नीडल हमारा डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। न्यूट्रल पॉइंट किसको बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, a point at which
मैग्नेटिक needle shows no deflection. Magnetic needle shows no deflection. राइट बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए इस बात को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो इन सारे अकरेंस से एक चीज समझ में आया कि ये तभी हो रहा है जब क्या है, हमारा अर्थ क्या है, एक बड़ा मैग्नेट है, समझे कि नहीं। यानी दिस अकरेंस shows that कि अर्थ इज अ ह्यूज मैग्नेट, है कि नहीं। तो नाउ यानी इससे क्या जाहिर हुआ कि हमारा अर्थ क्या है, अर्थ इज अ ह्यूज मैग्नेट। अर्थ इज अ ह्यूज मैग्नेट, राइट। अब हम आते हैं इसके कॉज पे, कॉज ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ अर्थ। कॉज ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ अर्थ, राइट बच्चों। तो इसका एग्जैक्ट कॉज क्या है, इट्स अभी भी जो है इस पे रिसर्च चल ही रहा है। हर आदमी का एक अलग अलग अपना अपना धारणा रहा। जैसे हमारे गिलबर्ट साहब थे, उनका ये कहना था कि इसके अंदर क्या होता है, हमारा एक बहुत बड़ा मैग्नेट होता है, एक बार मैग्नेट होता है, राइट। अलग अलग इसका कॉज दिया। सबसे पहला कॉज क्या हुआ, क्या कि अर्थ के अंदर जो है एक बहुत बड़ा मैग्नेट होता है। अर्थ के अंदर क्या होता है, एक हमारा बहुत बड़ा मैग्नेट होता है, राइट। यानी सबसे पहला जो कॉज बताया गया वो क्या था कि इनसाइड अर्थ a bar, a huge bar magnet is inside earth, which magnetizes the earth, लेकिन ये हमारा एक रेलिवेंट नहीं रहा। रेलिवेंट इसलिए नहीं हुआ कि अर्थ के अंदर जो होता है, इनसाइड अर्थ क्या होता है, हमारा काफी हाई टेम्परेचर होता है बच्चों। इनसाइड अर्थ क्या होता है, हमारा इनसाइड अर्थ जो होता है वो काफी क्या होता है, हमारा हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर होता है। और काफी हाई टेम्परेचर्स पे कोई भी मटेरियल वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। बस में कि आगे हम लोग इस चीज को समझेंगे कि क्यों नहीं करेगा। एक वर्ड आता है हमारा कि जो टेम्परेचर होता है क्या होता है, हमारा मोर देन क्यूरी टेम्परेचर, मोर देन क्यूरी टेम्परेचर। यानी क्यूरी टेम्परेचर से अगर ज्यादा होता है तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं बचता। तो ये सोचना कि अर्थ के अंदर क्या है, एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट है,
ये सोचना क्या हो गया, हमारा गलत साबित हो गया, एक तरह से ये रेलिवेंट नहीं है। दूसरा, कई चीजें आई, तो एक चीज और ये हुआ कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ इज मेड अप ऑफ द व्हाट, एटम्स और आयंस। अर्थ जो है हमारा एक सब्सटेंस से बना हुआ है, एटम्स और आयंस से बना हुआ है। तो जब अर्थ रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, तो क्या करता है, हमारा अर्थ को मैग्नेटाइज कर देता है। यानी अर्थ इज made up of atoms, ions, है ना, due to rotation of earth, due to rotation of earth, due to rotation of earth, it magnetized, it magnetized। ये धारणा आया। ऑब्वियसली जो है, जब घूमेगा अर्थ जो है, तो एटम्स और आयंस घूमेगा तो क्या होगा, करंट कंस्टिट्यूट होगा, और करंट कंस्टिट्यूट होगा तो क्या करेगा, हमारा अपने चारों तरफ क्या करेगा, मैग्नेटाइज कर देगा, यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा, कि अर्थ के चारों तरफ जो हमारा एटमॉस्फेयर है कि नहीं, उसके अंदर क्या होता है, हमारा आयंस होता है ना। अराउंड द अर्थ around the earth ions are in atmosphere, ions are in atmosphere, ions are in atmosphere due to relative motion, due to relative motion it magnetizes the earth, magnetizes the earth। तो ये सारी चीजें हैं आपके सामने, चलिए नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, मैं वीडियो ऑन करना भूल गया था, जिसकी वजह से ये चीज ऐसे ही पढ़ा दिया, यहाँ वीडियो ऑन नहीं था। बहरहाल मैं चूंकि लिख चुका हूं तो इसलिए दोबारा नहीं लिख रहा। मैंने क्या, एक्चुअली में होता क्या है कि इनसाइड द अर्थ जो, यानी नेक्स्ट हमारा कॉज ऑफ द मैग्नेटाइजेशन है, जिस चीज को हम लोगों ने समझने की कोशिश किया, और ये सपोर्ट करता है, यानी जो कॉज ऑफ मैग्नेटाइजेशन को क्या करता है, सपोर्ट करता है। स्टिल वी डोंट हैव द आइडिया, हमारा रिसर्च जो है ना इस पे चल रहा है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट कॉज ऑफ मैग्नेटाइजेशन बच्चों, राइट। क्या है हमारे इनसाइड द अर्थ, आयरन एंड निकल एग्जिस्ट इन मॉल्टेन स्टेट। आयरन और निकल क्या होता है, हमारा मॉल्टेन स्टेट में होता है, और आयरन और निकल मॉल्टेन स्टेट में और हाई टेम्परेचर है, राइट, तो क्या होगा, हमारा वो आयनाइज्ड हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन वहां से रिलीज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो क्या होगा, वो हमारा आयनाइज्ड हो जाएगा, यानी उस पर चार्ज हमारा डेवलप हो जाएगा। और अर्थ के रोटेशन के साथ चार्ज क्या होगा, हमारा चार्ज क्या करेगा, हमारा रोटेट करेगा। जब ये चार्ज रोटेट करेगा तो क्या होगा, हमारा एक करंट लूप का फॉर्मेशन करेगा, और जो करंट लूप का फॉर्मेशन करेगा तो क्या करेगा, अर्थ को मैग्नेटाइज कर देगा। अब इस बात को अगर हम समझते हैं कि ये जो कॉज ऑफ द मैग्नेटाइजेशन है, ये इसका सपोर्ट करता है, उसकी वजह क्या है कि
मून के अंदर मॉल्टेन स्टेट में आयरन निकल नहीं होता, और मून के अंदर मॉल्टेन स्टेट में आयरन निकल नहीं होता तो होता क्या है, यानी उसके मून पे कोई हमारा मैग्नेटिज्म नहीं होता, यानी उसके पास कोई मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं होता। अगर हम बात करें वीनस की और जुपिटर की, तो वीनस के अंदर मॉल्टेन स्टेट्स में आयरन और निकल होता है, लेकिन उसकी स्पीड कम होती है। वो स्पीड कम होती है तो उसके करंट का मैग्नीट्यूड, यानी करंट का फॉर्मेशन तो होगा लेकिन उसका मैग्नीट्यूड उतना हाई नहीं होता, जिसकी वजह से उस वहां पे क्या होता है, मैग्नेटिज्म, लो मैग्नेटिज्म होता है। लेकिन वही अगर आप जुपिटर को देखें तो जुपिटर के अंदर भी क्या होता है, हमारा आयरन और निकल मॉल्टेन स्टेट में होता है। उसकी स्पीड बहुत हाई होती है, तो वहां पे बहुत ज्यादा करंट सेटअप होता है और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी काफी हाई होती है। यानी यानी जुपिटर जो है उसके अंदर हाई मैग्नेटिज्म होता है, राइट। तो इसका मतलब यह है कि ये जो थ्योरी है बहुत हद तक सपोर्ट कर रहा है, ये जो थ्योरी है। ठीक है बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब इसके मैग्नेटिक एलिमेंट को समझते हैं क्या है हमारा, और अर्थ का मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को अगर ड्रॉ कर करके हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, राइट। मैग्नेटिक एलिमेंट, मैग्नेटिक एलिमेंट एक होता है हमारा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। दूसरा मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। या एंगल ऑफ डिप भी बोलते हैं इसको, क्या मतलब, एंगल ऑफ डिप। तीसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। इसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग, और ये हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट बच्चों। अब इस चीज को समझने से पहले हम लाइंस ऑफ फोर्सेस हम ड्रॉ करते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑफ अर्थ। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा हम इंक डाल लेते हैं जब तक कि इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो आइए हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्रॉ करते हैं। यहां पे हम ऐसे ले लेते हैं, यह हमारा अर्थ है, राइट। सपोज दिस इज द अर्थ, और ये हमारा अर्थ का सेंटर हो गया। होता क्या है कि अब यहां पे एक निडल रखते हैं, राइट बच्चों, निडल एक रखते हैं, है ना। तो हम इसको डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं।
तो एक्चुअल में इस तरफ क्या होता है, हमारा नॉर्थ होता है और इस तरफ हमारा साउथ होता है। ओके, जब आप एक मैग्नेटिक नीडल को आप यहां पे रखते हैं, व्हेन वी पुट द मैग्नेटिक नीडल हेयर, तो व्हाट विल हैपन, होता क्या है कि जो ये एन और ये क्या है हमारा एस, एन और एस ले रहे हैं, तो ये इस तरफ इंक्लाइंड होता है। एन और एस क्या होता है हमारा, इस तरफ इंक्लाइंड होता है। इसको थोड़ा सा डॉटेड लाइन से हम दिखा देते हैं। एक्चुअली जो आप रोटेट करते हैं, एक्चुअली में एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये नहीं होता हमारा मैग्नेटिक नीडल। इस डायरेक्शन में यहाँ पे हमारा आकर के क्या होता है, हमारा ये अलाइन हो जाता है। और ये जो आप लाइन जो आपने खींचा है सेंटर से पास करती हुई, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक एक्सिस। और ये जो इसको हम ले लेते हैं क्या, यानी नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, एनएम, और ये क्या हो जाता है हमारा साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, एनएस। ठीक है, और सिंपली अगर हम यहां से ड्रॉ करें इसको, तो जो आप ये जो देख रहे हैं, ये एक्चुअली जो है, ये एक्चुअली एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है हमारा। अगर हम ये देखें तो एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है ये। इसको भी डॉटेड कर देते हैं। ये हमारा पोल हो गया ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, एन जी कर देते हैं इसको, और ये है हमारा ज्योग्राफिकल साउथ पोल, एस जी। तो होता क्या है कि आप लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं निडल को रख रख करके हर पॉइंट्स पे। ठीक है, तो अगर ये नॉर्थ की तरफ एग्जैक्टली अलाइन हुआ है, तो आप इमेजिन, ऐसा कुछ नहीं हम लेकर के चल रहे हैं, हम इसको मान लेते हैं कि इसके अंदर एक इमेजिनरी बार मैग्नेट का कंसिडरेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम लोग, इमेजिनरी बार मैग्नेट ले लेते हैं। इसके अंदर क्या है हमारा, एक इमेजिनरी बार मैग्नेट, एक इमेजिनरी बार मैग्नेट ले लेते हैं। राइट बच्चों, तो ये जो है हमारा, ये क्या होगा, साउथ पोल, और ये क्या हो जाएगा हमारा नॉर्थ पोल। यानी जो एक्चुअल में जो जो हमारा नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, अगर हम मैग्नेट की बात करें तो क्या होता है हमारा, वो साउथ की तरह होता है। और ये क्या होता है हमारा, जो एक्चुअल में जो है हमारा साउथ पोल है, वो मैग्नेट के अंदर क्या होता है हमारा नॉर्थ पोल की तरह होता है। राइट बच्चों, अब जब आप ड्रॉ करते हैं, है ना, तो लाइंस ऑफ फोर्सेस जब आप ड्रॉ करते हैं तो कैसे आता है हमारा यानी ये बार मैग्नेट के ऊपर से जो जाएगा वो ऐसे जाएगा, ये तो सीधे निकल गया, है ना। ये इनसाइड क्या है हमारा, साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है इनसाइड द मैग्नेट, और आउटसाइड द मैग्नेट क्या होता है हमारा, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये हमारा ऐसे ले लेते हैं। इस समझने के लिए थोड़ा सा एक जस्ट इमेजिनरी थिंग है। हम ये ले लिया, और भी आप खींचते जाएंगे और भी आप ड्रॉ करते जाएंगे, यानी इस तरह से। दिस इज द
यहाँ पे यूं यूं और ये आपका सीधा निकलेगा साउथ से नॉर्थ। ये हो गया हमारा, हाँ ऐसे। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस चीज को ड्रॉ किया और इसको समझने की कोशिश किया। ये लाइंस ऑफ फोर्सेस हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है बच्चों। दिस इज द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अब इसी में हम ओके ये क्या है हमारा, इक्वेटर है ये, पोल्स, ये पोल हो गया और ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वेटर। ये क्या है हमारा इक्वेटर, इक्वेटर, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पोल, पोल, ठीक है। लेकिन ये हमारा जो इक्वेटर है, ये ज्योग्राफिकल पोल हो गया, और ये जो इक्वेटर है हमारा, ये ज्योग्राफिकल इक्वेटर है। कौन सा, ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल इक्वेटर। इधर भी क्या होगा, हमारा इक्वेटर होगा, ज्योग्राफिकल इक्वेटर। अब जरा सोचिए, ये हमारा मैग्नेटिक एक्सिस है, यहां पे अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे आएगा, ये जो आएगा हमारा, ये कौन सा आएगा हमारा, मैग्नेटिक इक्वेटर। दिस इज द मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। यानी मैग्नेटिक एक्सिस क्या हो गया हमारा, सबसे पहले इस चीज को समझिए। अ लाइन पासेज थ्रू द ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड व्हाट, ज्योग्राफिकल एक्सिस। अ लाइन पासेज थ्रू द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ which is called what, मैग्नेटिक एक्सिस। तो ये वाला जो एक्सिस हुआ, इसको थोड़ा लंबा हम खींच देते हैं। ये जो है हमारा एक्सिस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ज्योग्राफिकल एक्सिस, ज्योग्राफिकल एक्सिस। और ये जो एक्सिस है हमारा, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक एक्सिस, राइट। अब आप ये देखिए, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस और ये मैग्नेटिक एक्सिस, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इसको थीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज कॉल्ड व्हाट, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। होप यू अंडरस्टैंड। पहले इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। अब हम इसको मिटा देते हैं। थोड़ा ये काफी दूसरे तरह का हो गया, हमको इस स्फीयर को काफी बड़ा बनाना चाहिए था, और ये लाइंस ऑफ फोर्सेस को हमको जो है ना थोड़ा छोटा रखना चाहिए था। ये एक रिजेम्बलेंस हमारा नहीं है, बस समझने की कोशिश की, वो बनने को बन गया है। यानी ये इतना दूर नहीं है, ये काफी करीब करीब है। ये लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या है, अर्थ के सरफेस के काफी करीब है बच्चों, ये आप जहन में रखिएगा। ये फिगर बनाने को थोड़ा सा बड़ा बन गया है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अलाइन मैग्नेटिक, मैग्नेटिक एक्सिस क्या हो गया हमारा, मैग्नेटिक एक्सिस अलाइन passes through, passes through north
north pole and south pole of the magnet उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस, कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस, कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। ज्योग्राफिकल एक्सिस, a line passes through geographical north pole and geographical north pole and geographical south pole of the earth called geographical axis, geographical axis। ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो मिटा देते हैं हम लोग, थोड़ा सा हम इसको फास्ट करते हैं। यानी इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो क्या कहलाएगा? हमारा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन भी कहलाएगा। एंगल बिटवीन, यानी फिर से हम इसको डिफाइन करें, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन is also the angle between geographical meridian and magnetic meridian। अब ये क्या है? हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है हमारा, यानी ये इन मैग्नेटिक एक्सिस से ये पूरा एक प्लेन पास कर रहा है, यानी इस पूरे प्लेन में हमारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये क्या हो गया? हमारा वर्टिकल हो गया। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हमारा क्या हो गया? मान लीजिए ये है, दिस इज द नेट इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ। मान लीजिए इसको बी मान लेते हैं, राइट। तो ये जो एंगल बनाता है हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप बोलते हैं, ठीक। तो एंगल ऑफ डिप क्या हो गया हमारा? एंगल ऑफ डिप resultant intensity of magnetic field induction makes an angle with horizontal called angle of dip, ओके बच्चों, तो ये था हमारा एंगल ऑफ डिप। इसको मिटा देते हैं। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, राइट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट
कंपोनेंट, यानी H से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, राइट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू B cos डेल्टा। H इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, B cos डेल्टा। और वर्टिकल कंपोनेंट की बात अगर हम करें, यहां पे कैपिटल V से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वर्टिकल कंपोनेंट V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, BE साइन डेल्टा, राइट बच्चों। और रिजल्टेंट की बात करें, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हमारा, यानी H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, यानी B स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। B कॉमन लेंगे, किसके बराबर होगा, B के बराबर ही हो जाएगा, H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर इज इक्वल टू BE स्क्वायर के, या आप ये कहेंगे कि BE इज इक्वल टू रूट अंडर H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। tan लैम्डा डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, V बाई H के, यानी डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स V बाई H। तो ये इंफॉर्मेशन रहेगा तो हम यानी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, किस चीज का, अर्थ का, राइट बच्चों। एक चीज और कि अर्थ के सरफेस पे जो हमारा सिर्फ कौन सा कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट of earth exist on earth's surface। और अर्थ के सरफेस पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होता है जो अर्थ का, वो क्या होता है हमारा 0.5 से 0.1 गॉस के बराबर होता है, किसके बराबर, गॉस। और 1 गॉस जो होता है, ये होता है हमारा 10 टू द पावर -4 टेस्ला के। दिल्ली के अंदर जो अर्थ का मैग्नेटिज्म होता है वो होता है हमारा 0.35 गॉस के बराबर, राइट बच्चों। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिज्म वी हैव रीड टुडे। तो आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बच्चों।